जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वायु द्वारा श्री कृष्णोपदेश। अब सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध में हम तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है वायु द्वारा श्री कृष्णोपदेश। उपमन्यु जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार इस सारे जगत में उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव ही अपनी मूर्तियों से अधिष्ठित है। उन अभिन्नात्मा से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वह सब कुछ जान रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये उन्हीं महेशान से उन्हीं की मूर्ति हैं, जिनसे कि यह सारा जगत विस्तृत हो रहा है। इन तीन से उन शिव की 5 मूर्ति और है तथा उनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जहां वह व्याप्तन हो। ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव, सद्योजात, यह उन ईशान की 5 मूर्तियां हैं जिनसे जगत परिचित है। ईशान उनकी श्रेष्ठ पदवी है। वही प्रकृति होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है, जो भोक्ता कहलाती है। फिर उन्हीं मूर्तिमान स्थानों की मूर्ति तत्पुरुष नाम वाली गुणाश्रित हो भोग करती है तथा जिनका अव्यक्त में अधिष्ठान है, वही धर्म आदि 8 अंगों में संयुक्त होकर शिवजी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर अघोर्म मूर्ति से स्थित रहती है और विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इसी प्रकार सत्योजात और भी मूर्ति भी अमित तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली कही जाती है तथा जो श्रोत, वाणी और शब्द की विभु है, जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति है, उसे पंडित जन ईशा कहते हैं। ऐसे ही त्वचा और पाणी स्पर्श वायु की जो ईश्वरीय मूर्ति है, उसे ईश्वर कहते हैं। और चक्षु, चरण और अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति है। ऐसे ही रसना, वायु, रस और जल की ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति है, जो प्राण, उपस्थ, गंध और पृथ्वी की अधीश्वरी है, वही सद्योजात मूर्ति कहलाती है। उन देव की यही 5 मूर्तियां यतन से कही जाने योग्य हैं और मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है। और इसी प्रकार उन देव की 5 यह और 3 पहले की यह 8 मूर्तियां हैं। जैसे सूत्र में मणि पिरोई रहती है, वैसे ही उन एक ही में विश्व ओत प्रोत है। इस प्रकार शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह भी उनकी 8 मूर्तियां हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, व्योम, क्षेत्रज्ञ, अर्थ और निशाकर अर्थात चंद्रमा में कल्पित है। तभी तो यह पृथ्वी चराचरात्मक जगत कारण है, क्योंकि वह शिव की शिवात्मा मूर्ति ही है। ऐसे ही यह जलात्मक सारे जगत का जीवन भी है। अभ्यंतर जगत की व्याप्ति उनकी तेजोमयी शुभ मूर्ति ही है तथा इसमें जो कुछ घोर रूप है, वही ईशान की रौद्र मूर्ति है। और सारे जगत का स्पंदन कर रही है, वही उनकी वायु मूर्ति है, जो सारे जगत का भरण पोषण कर रही है। इसमें उग्रता ही उनकी उग्र मूर्ति है और आकाश सबको अवकाश देता है, इसमें वह उनकी आकाशात्मक मूर्ति हुई। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ मूर्ति है तथा जो सब जीवों के पाश काटती है, वही शिव की पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से सारे जगत को प्रकाश देती है और ईशान मूर्ति स्वर्ग में विचरती है। जिन चंद्र किरणों से जगत प्राप्त तृप्त होता है, वह महादेव की महादेव मूर्ति कहलाती है। और इनमें जो 8वीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है, उसी से यह सब एक ही वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी सभी शाखाएं फूल फल देती हैं। सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना और सबके उपकार के कारण शिव की आराधना ही कही गई है। और जैसे पुत्र पौत्रादि को प्रीति पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, वैसे ही सबकी प्रीति से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अतएव जगत के परम कारण रूप शिवजी का सर्वतोभाव से भजन करना ही योग्य है, क्योंकि वही शिव अपनी 8 मूर्तियों सहित सारे विश्व में प्रतिष्ठित है।
चौथा अध्याय है श्री कृष्ण के प्रति उपमन्यु जी का सृष्टि विवरण। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान परमेश्वर शिव ने जिस प्रकार अपनी मूर्तियों से विश्व को प्राप्त कर लिया है, यह तो मैंने श्रवण किया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन स्त्री पुरुष रूप से यह जगत कैसे अधिष्ठित है, उसे कहिए। उपमन्यु जी ने कहा, शिव जी की उस विभूति को मैं यथासाध्य संक्षेप में कहता हूँ, सुनिए। विस्तार से तो स्वयं शिव जी भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी शक्ति का नाम महादेवी है और महादेवी जी शक्तिमान है। उनकी विभूति का वेश ही यह चराचरात्मक विश्व है। यह जितना जड़ चेतन शुद्ध अशुद्ध पर अपर चक्र सहित चक्र भ्रमण कर रही है, वह अपर और अशुद्ध है। शुद्ध एकमात्र पर है, परंतु अपर और पर यह दोनों ही अचित रूप हैं और इसमें शिव शिवा का ही तादात्म्य है। शिव के ही वश में यह सारा संसार है, संसार के वश में शिव जी नहीं। वही शिवाभूत इसके पति रूप में ईश्वर है, जिसे विश्वेश्वर भी कहते हैं। जैसे शिव वैसी देवी और जैसी देवी वैसे शिव हैं। ये दोनों चंद्रमा और चांदनी के समान है, इनमें अंतर जानना उचित नहीं है। जैसे चांदनी के बिना चंद्रमा की शोभा नहीं होती, वैसे ही चंद्र के बिना चांदनी शोभित नहीं होती। ऐसे ही बिना शक्ति के शिव शोभित नहीं होते। और जैसे प्रभा इन्होंने बताया कि जैसे शक्ति के बिना शिव नहीं है, वो शोभित नहीं होते, वैसे ही प्रभा के बिना भानु नहीं, वैसे ही शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव नहीं है। आद्याचित शक्ति का ही नाम पर है और जो उस शिव के आश्रित है, जगतपति शिव की उन गुणों से युक्त और समान सहधर्मिणी, वह शक्ति ही है। वह एक ही शक्ति प्रसव धर्म से युक्त और पराचित है, जो शिवेच्छा संसार को अनेक प्रकार से विभक्त करती है। वह मूल प्रकृति माया त्रिगुण और 3 प्रकार की है। इस प्रकार इस सारे जगत को शिवा ने ही विस्तृत कर रखा है। 1, 2, 100 और 1000 इस प्रकार के जो अनेकों व्यवहार हैं, शक्ति के ही भेद हैं। शिवेच्छा से ही वह परातत्व एकता को प्राप्त हो, फिर आदि सृष्टि में इस प्रकार स्फुरित होती है जैसे तिलों से तेल होता है, और तब उस सर्वशक्तिमान से ही यह क्रिया और नाम वाली शक्ति प्रादुर्भूत हो शोभ को प्राप्त होने पर प्रथम नाद उत्पन्न हुआ। वही नाद से बिंदु और बिंदु से सदाशिव उत्पन्न हुए। उससे महेश्वर और महेश्वर से शुद्ध विद्या उत्पन्न हुई। वही वाणी की ईश्वरी शक्ति हुई और वही शिव की वाणी शक्ति कहलाई। वही वर्ण और स्वरूप में मातृका हुई। फिर उन्हीं अनंत के समावेश में माया और माया से काल, नियति कला और विद्या की उत्पत्ति हुई और कला से राग और पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त और व्यक्त हुआ तथा जिससे सत रज तम युक्त वह सारा जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार गुणों से शोभ्यमान होने पर उन गणेश की 3 मूर्तियां हो गईं। फिर तो यथाक्रम महद आदि तत्व उत्पन्न हुए और यह चक्रवर्ती अनंत और विद्याओं से अधिष्ठित हो गए और शरीर के अनुसार ही उनकी शक्तियां हुई। और रुद्र की रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी और इंद्र की इंद्री शक्ति हुई। अधिक कहने से क्या प्रयोजन। यह स्थावर जंगम जगत शक्ति में है। यह परम शक्ति परमात्मा शिव की कला है। यही सारे जगत की रचना करती है। यह पराशक्ति सर्वत्र शिव की अधीन है। वह जगत शक्ति आत्मा से ऐसे ही व्याप्त है जैसे देह अंतरात्मा से व्याप्त है। यही ज्ञान, क्रिया और इच्छा इन मूर्तियों से या शक्ति से शक्तिमान ईश्वर सर्वदा विश्व को प्राप्त किए स्थित हैं। ऐसे वह आत्मिका शक्ति महेश की इच्छा शक्ति नित्य कार्य नियामिका है। उसकी ज्ञान शक्ति ही कार्य, करण और कारण तथा प्रयोजन की तत्व रूप से बुद्धि में स्थित कर रहा है और उसकी क्रिया शक्ति ही जगत की वशात्मिका है, जो मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वह शक्ति संकल्प रूपिणी और क्षण मात्र में ही सब कुछ संकल्पित कर देती है। वही शक्ति धर्मोत्पादिका और शक्ति का उत्थान करने वाली है, जो परम की प्रेरणा से सारे जगत को प्रसव कराती है। उस शक्ति के योग से ही शिव शक्तिमान है। इसमें मेन पॉइंट ये है संगत जी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो पूरा अध्याय चल रहा है ये हमारे अर्धनारीश्वर
हमारे जो शिव और शक्ति दोनों का जो एक रूप है, और उस रूप से क्या क्या पूरी धरती पर अवतरित हुआ, ये सब व्याख्यान आ रहा है। इस कारण यह शिव संबंधी जगत शक्ति का हुआ। क्या माता पिता के बिना पुत्र हो सकता है? ऐसे ही शिवा शिव के बिना यह चराचर जगत नहीं उत्पन्न होता। अतएव स्त्री पुरुष से उत्पन्न हुआ यह जगत स्त्री पुरुषात्मक ही है। स्त्री पुरुषों की यह विभूति स्त्री पुरुषों से अधिष्ठित है, और वे हैं परमात्मा शिव और शिवा। शिव ही सदाशिव भी कहलाते हैं और शिवा मनोन्मया भी कहलाती है। शिव महेश्वर भी हैं और शिवा माया भी कहलाती है। परमेशान पुरुष और परमेश्वर प्रकृति है। महेश्वर साक्षात रुद्र और रुद्र वल्लभा रुद्राणी भी कही जाती है। विष्णु महेश्वर देव वह सब शिव ही हैं। ऐसे ही लक्ष्मी विश्वेश्वर और देवी शिवा हैं। ऐसे ही शिवजी से प्रकट हुए ब्रह्मा जी भी शिव हैं, और ब्रह्माणी जो ब्रह्मा की प्रिया है वही शिवा भी है। और इसी प्रकार भास्कर भगवान शिवजी हैं और उनकी प्रभा भगवती शिवा है, तथा महेंद्र शिव और शची शिवा है। ऐसे ही अग्नि भी महादेव और स्वाहा शिवा है। यह शिव और उनकी प्रिया भवानी रूप है। इसी प्रकार नेत्रिति शिव उनकी प्रिया शिवा, यज्ञ शिव और रिद्धि शिवा, वायु शिव और उनकी प्रिया शिवा, वरुण शिव और उनकी प्रिया शिवा, चंद्रमा शिव और रोहिणी शिवा, ईशान शिव और उनकी प्रिया शिवा, अनंत शिव उनकी प्रिया शिवा हैं, तथा कालाग्नि ही रुद्र हैं, और शिव और काली साक्षात शिवा हैं। अब पुरुषों में सुनिए, मनु शिव और शतरूपा शिवा हैं, दक्ष साक्षात महेश्वर और प्रसूति महादेवी हैं, रुचि शिव और आकृति शिवा हैं। ऐसे विद्वानों का कथन है। ऐसे भृगु शिव और ख्याति पार्वती है। मारीची शिव संभूति पार्वती तथा अंगिरा शिव और स्मृति पार्वती है। पुलस्ते शिव और प्रीति शिवा है, और अत्रि शिव तथा अनुसुईया को विद्वानों ने पार्वती कहा है। कश्यप रूप शिव है महेश्वरी, देव माता अदिति है, वशिष्ठ कामारी शिव है, अरुंधति साक्षात भगवानी देवी है। ऐसे सारे पुरुष शंकर और सारी स्त्रियां पार्वती हैं। इस कारण सभी स्त्री पुरुष उनकी विभूति है। विषि भगवान शिव है और विषय परमेश्वर है, जिनका उमा रूप सर्व श्राव्य है और शिव श्रोता रूप है। प्रश्वे जितनी भी वस्तु जात है, शंकर वल्लभा सबको धारण कर रही है, और पृष्ठा वह परमात्मा बाल चंद्रावंतस शिवजी हैं। दृष्ट सारी वस्तुओं को शिव प्रियतमा पार्वती जी धारण किए हैं, और विश्वेश्वर देव चंद्र मुकुट मणि शिवजी दृष्टा है, और महादेव जी सारे रसों का समूह है, तो महाशिव जी रस भोगता है। पार्वती संपूर्ण प्रियों का समूह है, तो शिवजी प्रीति रूप है। जितनी भी मान्य वस्तुएं हैं उन सबको महादेव जी धारण कर रहे हैं, और विश्वलिंग महेश्वर महादेव जी मनता है। धारण योग्य सभी वस्तुओं को पार्वती जी धारण कर रही हैं, और कराने वाले भगवान शिव जी हैं। वह शिव सब प्राणियों के प्राण रूप और पार्वती जी जल रूपिणी हैं। जो माता के स्थान में प्राणों की स्थिति रूप है, वही त्रिपुरारी प्रिया देवी क्षेत्र और भगवान अंत करिपु क्षेत्रज्ञ हैं। वही शूलधारी शिव पृथ्वी देवी है और शिव सागर रूप हैं। गिरिराज कुमारी उनकी तरंगे हैं। शिवजी वृक्ष हैं तो पार्वती उनकी लता है। भगवान शिव पुलिंगता को प्राप्त है, तो देवप्रिया प्राणेश्वरी शिव सब स्त्रीलिंगता को धारण कर रही हैं। शब्द के जितने भी जाल हैं सबको पार्वती जी धारण कर रही हैं, और चंद्रशेखर भगवान शिव सारे अर्थों के धारक हैं। जिस जिस पदार्थ की जो जो शक्ति है वह विश्वेश्वरी पार्वती रूप और पदार्थ शिवजी के रूप हैं। वे सभी परम पवित्र और मंगल रूप हैं। वे सभी शिव के ही तेज से प्रादुर्भूत हुए हैं। जैसे दीप्तिमान दीप शिखा से घर दीप्तिमान होता है, ऐसे ही इन दोनों के तेज से सारा जगत दीप्तिमान हो रहा है। इस प्रकार ये दोनों ही संपूर्ण आकार युक्त और सर्व तेज के विधायक पूजनीय और नमस्कार करने योग्य हैं। हे कृष्ण महादेव, पार्वती जी की यह यथात्म्यता
जो मैंने तुमसे वर्णन की वह इतनी ही नहीं है, किंतु उसे संपूर्णतया तो हम कह ही नहीं सकते, और जो बड़े बड़े देवताओं के मन से भी परे की बात है। हाँ, जिनका अनन्य मन है, जो अपने मन को सर्वथा ही ईश्वर में अर्पण कर दिए हैं और जिनके अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश उदय है, उन्हीं की बुद्धि में यह आरूढ़ होते हैं, अन्य की नहीं। अब रह गई मुक्ति और विभूति, जिसे मैंने पहले कहा था, वह प्रकृति से परे की वस्तु है और वह है अपरा। वह गुण भेद से जानी जाती है, उसी से अपरा को अप्राकृत और मुक्ति कहा जाता है, और परमेश्वर ही अप्राकृत विभूति है, और वही परम धाम और परम गति है, वही परमाकाष्ठा और वही परमेष्ठी की विभूति है। उन्हीं को प्राप्त करने के लिए योगीजन श्वास और इंद्रियों को जीतकर यत्न पूर्वक प्राप्त करते हैं, और तब उस प्रकार शरीर के सब छिद्रों को रोककर गर्भ के आकारवत कर देते हैं। तब वही शिवाशिव की प्रीति को प्राप्त कर संसार रूपी सर्प को काटी हुई व्याधि से उस संजीवनी को प्राप्त कर विद्वान नहीं डरते, क्योंकि वह तत्व से परे अपर विभूति के जानकार हो जाते हैं। और हे कृष्ण, यह मैंने पार्वती महादेव का यथार्थ वर्णन तुमसे किया, क्योंकि तुम शिव के भक्त होने से उनका रहस्य सुनने योग्य थे। परंतु जो शिष्य न हो, शठ हो, अभक्त हो, उससे ऐसे अर्थों का उच्चारण कदापि न करे। यह वेद की आज्ञा है, तुम भी यह किसी अधिकारी से कहना, अन्य से नहीं। जो शिव की विभूति को योग्य पात्र में छोड़ेगा, वह संसार सागर से मुक्त हो शिव सामुज्य को प्राप्त करेगा। उसके कीर्तन से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि 3-4 बार इसका अभ्यास करे तो उससे भी अधिक पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके सभी अरिष्ट और शत्रु नाश हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है तथा शैवी विद्या में उसकी मति दृढ़ हो जाती है। यह आख्यान सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला और कीर्तन से पूर्व जन्म के कर्मों के फल को भी नष्ट करने वाला है। जो इसका बारंबार अभ्यास करेगा, उसे संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, परंतु अंतःकरण से शुद्ध होकर भक्ति पूर्वक विश्रप्त होकर शिव जी का कीर्तन करने योग्य है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सप्तम वायव्य संहिता के उत्तरार्ध के 4 अध्याय पूरे हो चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। देखो कितना प्यारा सत्संग है आज। ये है सप्तम वायव्य संहिता, ठीक है, सप्तम वायव्य संहिता का उत्तरार्ध। ओके, और इसमें हमने 4 अध्याय पूरे किए हैं, और जो मुझे इस पृष्ठ के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है मेरे गुरुजी का लकीएस्ट नंबर 777 जो मुझे सामने शो कर रहा है। आई लव दिस नंबर। गुरुजी की ब्लेसिंग है, बहुत प्यारा आशीर्वाद है। और एकदम से पढ़ते पढ़ते मेरी नजर 777 पर पड़ी, तो गुरुजी कह रहे हैं ले आज का भी तूने अध्याय पूरा किया और तेरे को देख आशीर्वाद मिला है 777। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।